जिस आइलैंड पे ड्रैगन बॉल होती है गोकू और बुल्मा वहां पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ कमांडर रेड भी गोकू को ट्रैक कर रहा होता है। वो काफी हैरान होता है कि गोकू उनके आइलैंड में कैसे आ सकता है, क्योंकि वो आइलैंड काफी ज्यादा सीक्रेट होता है और उसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता है। वो समझ आता है कि गोकू ड्रैगन बॉल को ट्रैक करता करता उस आइलैंड पे आया होगा। असल में वो आइलैंड रेड रिवर आर्मी का ही होता है और उस आइलैंड का इंचार्ज जनरल ब्लू होता है। कमांडर रेड जनरल ब्लू को गोकू की पिक्चर भेज देता है उसे मारने के लिए। लैंड होने के बाद गोकू और बुल्मा को ड्रैगन बॉल की लोकेशन पानी के अंदर आती है। बुल्मा एक सबमरीन निकालने के लिए अपने केस में से एक कैप्सूल निकालने की सोचती है, लेकिन जब वो केस को निकालती है वो केस उसका नहीं होता है। वो गलती से अपने पापा का केस उठा लेती है और उसमें सिर्फ एक ही कैप्सूल होता है। उसके बाद बुल्मा कहती है कि अब उनकी किस्मत इस कैप्सूल के ऊपर है। जब बुल्मा उस कैप्सूल को दबाती है तो उसमें से बहुत सारी बड़ों की कॉमिक आ जाती है जो कि बड़े लोग देखते हैं। गोकू जब उन कॉमिक्स को देखता है तो वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, शायद ये गरीब लड़कियां हैं या फिर जिनहारी हैं। बुल्मा कहती है कि ये कॉमिक्स बच्चों के लिए नहीं है और उसको गुस्सा आता है कि उसके पापा ऐसा कुछ देखते हैं, क्योंकि वो शक्ल से तो काफी ज्यादा शरीफ लगते हैं ना, इसलिए बुल्मा को उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। सबमरीन ना मिलने के कारण गोकू अपने कपड़े उतारता है और समुद्र में ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाता है। बुल्मा सोचती है कि यहाँ पर कोई डैनो कैप्सूल की शॉप तो होगी, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई शॉप तो नहीं मिलती है। पर वो रेड रिवर आर्मी के सिपाहियों की नजर में आ जाती है। बुल्मा उनसे हेल्प मांगती है, लेकिन वो बंदे बुल्मा के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि जिसके ऊपर वो फायर कर रहे हैं वो एक यंग लड़की है, तो वो अपने प्लेन्स को रोक लेते हैं और बुल्मा के पास चले जाते हैं और बुल्मा को परेशान करने लग जाते हैं। बुल्मा उनकी आंखों पर मिट्टी फेंक कर बच जाती है। उसके बाद बुल्मा वहाँ से भाग जाती है, लेकिन अभी भी वो दो सिपाही बुल्मा का पीछा कर रहे होते हैं। वो जोर से गोकू का नाम लेती है और गोकू वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के प्लेन्स को तबाह कर देता है। जनरल ब्लू भी सब कुछ देख रहा होता है और समझ आता है कि ये सब गोकू ने किया है। डैनो कैप्सूल्स ना मिलने के कारण गोकू कहता है कि हमारे पास में ही मास्टर रोशी का आइलैंड है और वहाँ पर जाकर कैप्सूल लेकर आ सकते हैं जिससे कि हम पानी के नीचे जा सकें। तो बुल्मा को ये आइडिया सही नहीं लगता है, पर फिर भी उसे मानना पड़ता है क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। गोकू और बुल्मा मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। बुल्मा गोकू की शर्ट से बाहर आती है और मास्टर रोशी को सब कुछ बता देती है कि उसको सबमरीन चाहिए। मास्टर रोशी कहते हैं कि वो सबमरीन एक ही शर्त पर देगा, अगर बुल्मा उसे वो बैंड दे दे जिससे वो छोटी और बड़ी हो जाती है। बुल्मा मान जाती है। मास्टर रोशी कहते हैं कि लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्च और क्रिलिन सबमरीन में बाजार गए हैं सामान लेने और वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। क्रिलिन और लॉन्च आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ कमांडर रेड गोकू की लोकेशन को पता कर रहा होता है। कामी हाउस में सब कुछ सोच रहे होते हैं कि सब कुछ सही चले, कहीं लॉन्च को छींक ना जाए, लेकिन जो वो सोच रहे होते हैं वो सच हो जाता है और लॉन्च को छींक आ जाती है, जिससे वो अपनी गुस्से वाली पर्सनैलिटी में आ जाती है और शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा पीटती है और कहती है कि क्या तुम मेरे से पैसे मांगोगे। दूसरी तरफ गोकू खाने के लिए समुद्र से मछलियाँ पकड़ रहा होता है और दूसरी तरफ मास्टर रोशी बुल्मा को जूस पे जूस पिलाए जाते हैं। पता नहीं उनका क्या प्लान है आगे का। इतना जूस पीने के बाद बुल्मा को वॉशरूम जाना पड़ता है। अब मास्टर रोशी का ये प्लान होता है कि वो वॉशरूम जाएगा अपना साइज छोटा करके, लेकिन जब मास्टर रोशी वॉशरूम में जाते हैं तो बुल्मा अपना काम पहले कर चुकी होती है, जिसके कारण मास्टर रोशी को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। और मास्टर रोशी जोर जोर से चला रहे होते हैं गुस्से में और गलती से वो टॉयलेट के अंदर गिर जाते हैं और उसमें ही फ्लश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ लॉन्च और क्रिलिन भी पिंग कर आ चुके होते हैं। मास्टर रोशी पूछते हैं कि तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लग गया। क्रिलिन बताता है कि क्योंकि लॉन्च वहां पर फिर से ट्रांसफॉर्म हो गई थी। दूसरी तरफ जनरल ब्लू के सोल्जर्स भी गोकू को ढूंढ रहे होते हैं और मास्टर रोशी बस कभी बुल्मा को फोर्स कर रहे होते हैं जूस पीने के लिए और कभी लॉन्च को। और लॉन्च को वो कह रहे होते हैं कि क्या वो शावर ले सकती है। दूसरी तरफ क्रिलिन एक मैप खोलकर बैठा होता है जिसमें वो बात कर रहा होता है कि जहाँ पर वो ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं उस समुद्र के नीचे एक खजाना है, जिसके बारे में मास्टर रोशी डिटेल में बताते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स लड़ा करते थे और उनके जहाज यहीं पे डूब जाया करते थे और जो भी खजाना उन लोगों ने चुराया था वो समुद्र के नीचे चला गया था और जो भी उसको ढूंढ लेगा वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तो ये सुनने के बाद बुल्मा का खजाने की तरफ भी इंटरेस्ट चला जाता है और क्रिलिन भी कहता है कि क्या वो गोकू की मदद करने के लिए जा सकता है और मास्टर रोशी क्रिलिन को गोकू की मदद करने के लिए जाने देते हैं। गोकू, बुल्मा, क्रिलिन अपने प्लेन
से जा रहे होते हैं। जनरल व्हाइट के सोल्जर्स उन्हें सपोर्ट कर लेते हैं और वो जनरल ब्लू को इसके बारे में रिपोर्ट देते हैं, पर जनरल ब्लू उन्हें ड्रैगन बॉल पर फोकस करने के लिए कहता है जो कि कामी हाउस पर होती हैं। कमांडर रेड को कामी हाउस पर मास्टर रोशी और लॉन्च की रिपोर्ट दी जाती है। कमांडर रेड समझता है कि मास्टर रोशी एक साइंटिस्ट हैं और उन्होंने ही ड्रैगन बॉल के रडार को बनाया है। दूसरी तरफ गोकू, क्रिलिन और बुल्मा पानी के अंदर चले जाते हैं और जनरल ब्लू भी उन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो अपने सोल्जर्स को एक लंबी चौड़ी स्पीच देता है और कहता है कि तुम सभी फेल हो सकते हो लेकिन भूलकर मुझे फेल मत करना। इसी के साथ वो स्पीच को खत्म करता है और गोकू को पकड़ने के लिए कह देता है, लेकिन सबसे पहले वो मास्टर रोशी के ऊपर अटैक करने के लिए सोचते हैं। और दूसरी तरफ गोकू, क्रिलिन भी ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उनको ड्रैगन बॉल मिल नहीं रही होती है। जब गोकू और बुल्मा थोड़ा सा डीप जाते हैं तो उनके ऊपर कोई मिसाइल से वार करता है। गोकू कहता है कि ये रेड रिबन आर्मी वाले फिर से आ चुके हैं, तो बुल्मा रेड रिबन आर्मी के बारे में सुनकर काफी हैरान होती है। तीनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं और बच जाते हैं। बुल्मा गोकू से कहती है कि तुमने हमें रेड रिबन आर्मी के बारे में क्यों नहीं बताया। गोकू कहता है कि तुम लोगों ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। अब दोस्तों कुछ ऐसा है कि रेड रिबन आर्मी के बंदे केव के बाहर हैं। अब गोकू, क्रिलिन और बुल्मा कहीं से बाहर नहीं जा सकते हैं। अब रेड रिबन आर्मी के बंदे केव के अंदर जाएंगे। अब देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दूसरी तरफ कमांडर रेड 2 ड्रैगन बॉल्स को मास्टर रोशी के पास सपोर्ट तो कर ही लेता है, इसलिए वो अपनी आर्मी मास्टर रोशी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और मास्टर रोशी भी लॉन्च के साथ बिजी होते हैं। लेकिन लॉन्च को यहाँ पर चीख आ जाती है और लॉन्च अपने गुस्से वाले रूप में आ जाती है और रेड रिबन आर्मी के बंदे भी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। जब दोनों खाना खा रहे होते हैं मास्टर रोशी और लॉन्च, तो लॉन्च फिर से नॉर्मल हो जाती है और रेड रिबन आर्मी के बंदे आइलैंड के अंदर भी आ जाते हैं। रेड रिबन आर्मी के बंदे मास्टर रोशी के घर के अंदर चले जाते हैं और लॉन्च को बाहर ले आते हैं और मास्टर रोशी से वो सिर्फ 3 चीजें मांगते हैं। पहली, हमें ड्रैगन बॉल्स दे दो जो तुम्हारे पास हैं। दूसरी, हमें उस बच्चे के बारे में बता दो जो तुम्हारा ड्रैगन बॉल रडार लेकर गया है। और तीसरा, हमें वो ड्रैगन बॉल रडार दे दो ताकि हम बाकी की ड्रैगन बॉल्स को आसानी से ढूंढ पाएं। मास्टर रोशी को पता नहीं होता कि उनके पास ड्रैगन बॉल्स हैं, तो मास्टर रोशी कहते हैं कि इसका मतलब मुझे ड्रैगन बॉल को बचाना पड़ेगा। तो उसके बाद मास्टर रोशी को रेड रिबन आर्मी के बंदे कहती हैं कि तुम ओल्ड मैन कैसे ड्रैगन बॉल्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो मास्टर रोशी कहते हैं कि वो तो मैं तुम्हें अभी दिखा दूंगा। तो उसके बाद वो मास्टर रोशी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, तो मास्टर रोशी उन सभी को आसानी से हरा देते हैं। जब वो मास्टर रोशी को नहीं हरा पाते हैं तो उनमें से एक बंदा लॉन्च को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ चालाकी करी तो मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो उसके बाद लॉन्च को भी चीख आ जाती है और वो अपने गुस्से वाले रूप में आ जाती है और वो आसानी से उस बंदे की पकड़ से निकल जाती है। दूसरी तरफ गोकू की सबमरीन के ऊपर रेड रिबन आर्मी के बंदे अटैक करते रहते हैं, लेकिन उनको केव के अंदर ही एक बाहर जाने की जगह मिल जाती है जहाँ पर पानी नहीं होता है और वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद तीनों वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। गोकू कहता है कि हम उनसे डर कर भाग क्यों रहे हैं, हम उनसे लड़ भी तो सकते हैं। क्रिलिन कहता है कि तुम्हारा दिमाग सही है, उनके पास गन्स हैं, हमारे पास सिर्फ पैर हैं, हम सिर्फ यहाँ से भाग ही सकते हैं। तो उसके बाद रेड रिबन आर्मी के बंदे फैसला करते हैं कि हमें अंदर जाने की क्यों जरूरत है, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। तो उसके बाद रेड रिबन आर्मी के बंदे बाहर ही रुक जाते हैं और गोकू कहता है कि ये अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं हमसे फाइट करने के लिए। क्रिलिन कहता है कि ये इनका एक ट्रैप भी हो सकता है। रेड रिबन आर्मी के बंदे जनरल ब्लू से कहते हैं कि हम उनको सीधा जाकर पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। तो जनरल ब्लू कहता है कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये बच्चे ने कर्नल सिल्वर और जनरल व्हाइट के एम्पायर को खत्म किया है और हमारी जो टीम बी थी वो एक लड़की और एक बुड्ढे से भिड़ चुकी है। तो सोचो ये लोग कितने खतरनाक है, हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। रेड रिबन आर्मी के बंदे ये बात सुनकर काफी डर जाते हैं और उसके बाद जनरल ब्लू कहता है कि हमें बस एक सही मौका चाहिए जिससे हम सभी को कुचल सके। तो उसके बाद गोकू और बुल्मा की तरफ सीन जाता है। गोकू बुल्मा से कहता है कि क्या तुम्हें सही लगता है कि ये रास्ता हमें ड्रैगन बॉल्स के पास लेकर जाएगा। बुल्मा कहती है कि ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये रास्ता रेड रिबन आर्मी से मरने से बचा सकता है। गोकू क्रिलिन कहते हैं कि यहाँ तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। बुल्मा कहती है कि हम क्रिलिन का सर यूज कर सकते हैं रोशनी के लिए। ये बात क्रिलिन को अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद गोकू थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको एक बटन दिखाई देता है। जब वो उस बटन को दबाता है तो उस केव में
लाइट जग जाती है। ये देखकर बुल्मा को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि एक गुफा के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स कैसे हो सकती हैं। जनरल ब्लू और उसके सोल्जर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं ये सब देखकर। जनरल ब्लू समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल केव नहीं है, ये किसी का सीक्रेट बेस भी हो सकता है। जनरल ब्लू अपने एक सोल्जर को आगे जाके चेक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गोकू बुल्मा को एक स्कल की मदद से डरा देता है, जिससे बुल्मा काफी ज्यादा डर जाती है। जब वो आगे जाकर देखते हैं तो उनको एक पैरेट का स्केलेटन दिखाई देता है। तो क्रिलिन कहता है कि अब मुझे समझ आ रहा है, मास्टर रोशी इन पैरेट्स की ही बात कर रहे थे। तो बुल्मा समझ जाती है कि अगर यहाँ पे पैरेट्स हैं तो उनका खजाना भी यहाँ पर होगा। तो वो सभी खुश होते हैं कि हमने एक अलग डिस्कवरी करी है जिससे हम सभी अमीर हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट जनरल ब्लू के पास भी चली जाती है। जनरल ब्लू भी काफी खुश होता है, हमें ड्रैगन बॉल्स तो मिलेंगी और साथ में हमें खजाना भी मिलेगा, जिसे सुनकर कमांडर रेड काफी ज्यादा खुश होंगे।